हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरा आज मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरी आवाज़ से आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तबीयत भी कुछ ख़ास सही नहीं चल रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मेरा ये वीडियो इसी वजह से बनाना बहुत ज़रूरी था और मैं थोड़ा लेट भी हो गई क्योंकि मैं मेरे मतलब बातों के सपोर्ट में थोड़ा बहुत एविडेंस ढूँढ रही थी जो कि मुझे मिल चुका है। ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो तसल्ली से सुनिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा ही होने वाला है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने मेरे ही चैनल से सबसे पहले ये आवाज़ उठाया था कि माताजी कितना झूठ बोलती हैं। हर एक वीडियो में वो झूठ दिखाती हैं, हर एक वीडियो में वो झूठ परोसती हैं। इसी तरीके से झूठ बोलते-बोलते माताजी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया था और वो झूठ ये था कि माताजी जब 94 के 1 जनवरी को माताजी के दर्शन के लिए गई थी, मतलब माता रानी के दर्शन के लिए गई थी, उस समय उनकी गोदी में मतलब जो बड़े भैया हैं, ये थे, ठीक है? उन्होंने उस समय इतना स्ट्रगल किया था, ₹20, ₹30 दूसरों से माँगने के लिए गए थे अंकल जी, उनको जाना पड़ा और वो मिला भी नहीं था। मतलब इतना दरिद्रता देखा है इन्होंने जीवन में, इतना कड़ी संघर्ष किया है इन्होंने, तब जाके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो उस समय माताजी ने कहा था कि 94 के 1 जैन को इनका जो बड़ा बेटा है, ये इनकी गोदी में थे, जो कि सरासर गलत है और बहुत बड़ा झूठ है। और ये झूठ किस लिए है? मैं बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ है 10th नवंबर 1994, ठीक है? अकॉर्डिंग टू उनके एकेडमिक्स, उनके स्कूल और उनके जो भी कॉलेज वगैरह वो गए हैं, पढ़ाई-लिखाई किए हैं, उसके हिसाब से बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ है 10th नवंबर 1994, ठीक है? तो 94 बोलते हैं ना इसको, हाँ, 94 के नवंबर को बड़े भैया का जन्म हुआ था, ना कि 93 के नवंबर को, जिससे कि माताजी बोल रहे थे कि जिस समय उनके शादी का पहला साल का एनिवर्सरी मनाने, मतलब पहले साल के न्यू ईयर मनाने वो गए थे अपने हस्बैंड के साथ, उस समय उनके पास बच्चा था, उस समय उनके पास कोई-सा भी बच्चा नहीं था, ठीक है? उस समय वो न्यूली मैरिड कपल थे और अपने हस्बैंड के दोस्त के पैसे से ये बस में करके गए थे, ज़िद करके कि मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, ठीक है? जैसे कि आप सबको पता है माताजी बहुत ही ज़िद्दी हैं, तो इसी वजह से इनका घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से वो उस समय गई हुई थी। और मुझे आप एक बात बताओ, मैं ये सवाल माताजी के लिए कर रही हूँ और आप सब भी थोड़ा-सा विवेक से सोचिएगा कि शादी के तुरंत बाद ही ऐसा क्या हो गया था कि उनको अपने हस्बैंड को लेके अलग हो जाना पड़ा? मतलब घर से निकल जाना पड़ा। कि उनके खाने के लाले पड़ गए थे और उनको ससुराल में जो वो खुद खा रही थी, वही उनको मतलब अच्छा-खासा फूड उनको भेजना पड़ता था, पैसे भेजने पड़ते थे। जिनके खुद के पैसे के लाले पड़े हुए थे, वो दूसरों को कैसे पैसे भेजेंगे? इनफैक्ट माताजी ने ये भी कहा था कि उनके ससुर जी को मतलब ससुर जी का बहुत बड़ा बिज़नेस था, वो बहुत सेठ इंसान थे। तो बिहार में रहने वाले सेठों का थोड़ा बहुत तो सेविंग्स होता ही है कि वो एकदम से ही मतलब खाने के लाले पड़ जाएँगे, बिज़नेस ठप हो जाएगा सिर्फ़ उनके घुटनों के ऑपरेशन के चलते। ये कितना आप ट्रस्ट करते हो इन सब बातों के ऊपर? तो हर बार अपनी जीवनी के आड़ में दूसरों की बुराई करना और खुद का बढ़ाई करना, ये माताजी का अब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने चैनल से आवाज़ उठा रही हूँ और मैंने जो अभी बताया है बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ, जिसको भी चाहिए होगा बड़े भैया का डेट ऑफ बर्थ, तो भाई वो मेरे दूसरे चैनल पे जाना, मैंने कम्युनिटी पे लगा दूँगी वहाँ पे, आप देख सकते हो। और हाँ, अब कोई इस चीज़ पे आवाज़ मत उठाना कि भाई ये इसको कहाँ से मिला, इसको कहाँ से मिला। तो हमारे जो बड़े भैया हैं, उन्होंने जो यहाँ पे 36,000 जो उन्होंने व्लॉग्स अपलोड करके रखे हैं ना, उन्हीं व्लॉग्स में से एक व्लॉग से मैंने ये खंगाल के निकाला है, ठीक है? तो जो ऑलरेडी पब्लिक है, उसको पब्लिक में लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं अपने बातों के सपोर्ट में इसको एज़ अ एविडेंस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। मेरे दूसरे चैनल में जाकर आप देख लेना और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो भी कर लेना क्योंकि हर तरीके का एविडेंस वहीं आने वाला है। ठीक है? क्योंकि माताजी और इन पूरे परिवार इतना बड़ा झूठ ये लोग परोसते हैं, क्या पता कब इनका दिमाग फिरे और हमारे चैनल को ये हार्म पहुँचा दे, है ना? तो इसके आगे हम और बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे तो सीधा-सीधा ये प्रूफ होता है कि माताजी झूठ बोल रही थी और हमें यही प्रूफ करना है कि ये कितने झूठ बोलते हैं।
इसके बाद आते हैं जो छोटे भैया ने मतलब राजकुमार ने जिस तरीके से धमाका किया, इस धमाके के ऊपर मैंने कल वीडियो डाल ही दिया था शाम के टाइम पे और उसी वीडियो के मतलब उसी वीडियो के रिएक्शन वीडियोज़ के तौर पे इनका पूरा परिवार वीडियो छाप रहा है। ना तो माताजी की तरफ से अंकल जी का कोई रिएक्शन सुनने को मिला है। कल तक मैंने उनके जितने भी व्लॉग्स देखे हैं उसमें तो नहीं था और ना ही बड़े भैया का कोई रिएक्शन आया। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ मान लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बड़े भैया जो छोटे भाई के मतलब वाइफ़ के प्रेग्नेंसी के आड़ में जो अपना झूठ-मन का स्टोर ये प्रमोट करने वाले थे कि उसी इनॉग्रेशन के दिन में हम इतना बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे ताकि लोग सर्च कर के आए और देखें व्लॉग और व्लॉग में हमारे जो है स्टोर का प्रचार हो जाएगा। तो उस पे बहुत बड़ा हार्म पहुँचाया है छोटे राजकुमार ने, जिसका दर्द ये अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं कि अपने तरफ से कोई भी बधाई, कोई भी शुभकामनाएँ वाली उनके तरफ से कोई बात नहीं आया है, ठीक है? एक और व्लॉग माताजी का आया है जिसमें माताजी चीख-चीख के बोल रही हैं कि अरे! अब तक तो हमारे बड़ी बहू ने ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब आप लोग दुआ करें कि उनको हो जाए, हो जाए, हो जाए। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, छोटा लप्पू जो है सॉरी छोटा लप्पू मैं बोल रही हूँ, सॉरी माफ़ करना राजकुमार जी, वो आदत है ना सॉरी। तो वो छोटा राजकुमार जो है, वो शुरू में अनवांटेड था, क्या वो पूरी ज़िंदगी अनवांटेड रहेगा माताजी के लिए? मतलब आप एक बेटे को इतना ज़्यादा आप पैरों के नीचे दबा रहे हो, इतना ज़्यादा पैरों के नीचे दबा रहे हो कि उसने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है जिसकी खुशी ही नहीं है आपको। आपको चाहिए किसी तरह बड़ी बहू प्रेग्नेंट हो जाए। भाई क्यों? इतना क्या है मतलब तलवा चट्टा करना हरकत? भाई आप सास हो, थोड़ा गरिमा मेंटेन करो और हर समय सुबह-शाम एक ही जपते रहना कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चे शर्म-वरम नहीं आती है क्या? भाई उनका पर्सनल है, ठीक है? उनको जब करना होगा तब वो कर लेंगे। आप इस हर व्लॉग में आके मुँह उठा-उठा के उनको आप आशीर्वाद दीजिए, उनको आप आशीर्वाद दीजिए। आप ईश्वर से मनाइए, क्यों मनाएँ ईश्वर से भाई सब कोई? नहीं मनाएगा ईश्वर से कोई। अभी छोटी बहू को ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है भर-भर के, उसके लिए ईश्वर से मनाएँगे हर कोई। बड़ी बहू के लिए ज़रूरत नहीं है और बड़ी बहू का भी एक नया ड्रामा मैं आपको बता दूँ जो तनीषा है, तनीषा ने अपने व्लॉग में बताया कि मेरा ना तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा वॉमिट-वॉमिट आ रहा है। लेकिन आप ये मत समझना, मुझे वो नहीं हुआ है। तो तुम जानबूझ के कर ही क्यों रही हो ड्रामा? मतलब जानबूझ के ये सारी चीज़ें बोली जा रही है ताकि पब्लिक जो है वो मतलब छोटे बहू से ध्यान भटक के बड़ी बहू पे आए और इन्हीं के लिए सब कोई प्रे करे और इन्हीं के लिए सब अच्छा बोले, दुआ करे। मतलब छोटी बहू सिर्फ़ इस घर में एज़ अ मेड, एज़ अ कुक इस घर में पड़ी रहे। मतलब इतना सब कुछ जो आप एक और चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, मैं न आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये अभी हुआ है परसों और आपको और हमें भी परसों ही पता चला कि इतना बड़ा चीज़ हुआ है, हम कन्फर्म हुए हैं। पहले तो कानो-कान सबको थोड़ा बहुत तो भनक लग ही गया था। लेकिन कहीं न कहीं मतलब हम सबको पता था ना कि ये चीज़ होने वाला है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, माताजी को तो शुरू से पता था, उसके बावजूद माताजी ने 2 दिन पहले ही अपने व्लॉग में स्टेटमेंट दिया था कि बहू घर में रहने से मतलब संजना के लिए बोला था कि वो घर आ जाएगी तो मुझे गरमा-गरम फुलके खाने को मिलेंगे, गरमा-गरम चाय पीने को मिलेगा। मतलब इस हद तक आप लोग गिर चुके हो कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, उसके बावजूद आप उससे खाना बनवाने के बारे में सोच रख रहे हो। और वन मोर थिंग, अभी आप मुझे एक बात बताओ, कल जो छोटे राजकुमार ने अपने व्लॉग में बताया था कि जो पहला वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में वो ज़िक्र भी नहीं करना चाह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है कि जब आप कोई अच्छा चीज़ आपके जीवन में होता है, तब आप अनहोनी जो दुर्घटनाएँ हैं, उन सब चीज़ों को आप दोहराते नहीं हो, है ना? लेकिन ये जो माताजी है, ये इतना नीचता की सीमा पे उतर चुकी है कि इतने अच्छे अवसर में भी ये बैठकर बता रही हैं कि पहला वाला मिसकैरेज कैसे हुआ था। कैसे ये लोग अम्बाला गए थे, वहाँ से ज़िद करके ये शिमला घूमने चले गए, वहाँ से हरिद्वार चले गए और इसी वजह से उसको पेट में पेन हुआ और इसी वजह से जो है पहला वाला इस तरीके से मिसहैपनिंग हो गया। तो आप माँ हो ना,
तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके व्लॉग जब आपकी बहू देखेगी, छोटी बहू देखेगी तो उसको ट्रिगर होगा दोबारा से वो सारा दर्द उसे फिर से याद होगा और उसके लिए इस समय ये सब चीज़ें सोचना कितना हार्मफुल हो सकता है? आप तो माँ हो या फिर आप चाहते ही नहीं हो कि छोटी बहू की तरफ से ये जो खुशखबरी है ये पहली बार छोटी बहू की तरफ से आए। आपका पूरा फ़ोकस तो भाई बड़ी बहू की तरफ है, वो तो दिख ही रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है बहनों? प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसी सास है ये? और बाकी तो मैंने इनके आज वाले व्लॉग्स को अभी तक देखा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ यार, हमें भी घर में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है? तो बाकी थोड़ा बहुत तबीयत भी ऊपर-नीचे हो रहा है, इस वज़ह से मैं प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाई। उम्मीद है कि कल मॉर्निंग में मेरा सही टाइम पे वीडियो आ जाएगा, आप सबको मिल जाएगा। ख़ैर ये वीडियो आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी एंड वन मोर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन बाय त्रिशा। उसमें भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बड़े भैया का स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है उसको मैं एज़ अ प्रूफ लगा रही हूँ मेरे दूसरे चैनल के कम्युनिटी पे। प्लीज़ उ उसको भी जाकर देखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।